दिल्ली में सीएम हाउस को लेकर गजब की उठापटक मची है। बुधवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के आवास को पीडब्ल्यूडी ने सील कर दिया। ये वही आवास है जिसे हाल ही में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खाली किया था। नमस्कार, मैं हूं किरण, आप देख रहे हैं डेली 9। सोमवार को ही आतिशी अपने सामान के साथ उस बंगले में शिफ्ट हुई जहां पर पहले से ही लगभग 9 सालों से अरविंद केजरीवाल रह रहे थे। अब इस बंगले को सील करते हुए गेट पर विभाग ने डबल लॉक लगा दिया है। इस मामले पर आम आदमी पार्टी उपराज्यपाल पर बड़े आरोप लगा रही है, तो वहीं भाजपा आम आदमी पार्टी पर लगातार हमलावर है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि उपराज्यपाल वीके सक्सेना के कहने पर पीडब्ल्यूडी ने मुख्यमंत्री आतिशी के सामान को बंगले से बाहर निकालकर पूरा आवास सील कर दिया। हालांकि बीजेपी ने सीएम पर गैर कानूनी ढंग से बंगले में घुसने का आरोप लगाया है। इस मामले पर आज आम आदमी पार्टी राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। संजय सिंह ने इस पीसी में भाजपा और एलजी पर तमाम आरोप लगाए। संजय सिंह ने एलजी को घेरते हुए कहा कि जो पार्षद का चुनाव नहीं जीत सकता वो उसका सामान फेंकवा रहा है जो 62 विधायकों के समर्थन के बाद सीएम बनी है। एक पार्टी जो 27 साल से हार रही है, उस पार्टी से मिलके, एक पार्टी जिसका दिल्ली में विधानसभा के चुनाव में एक नहीं 3 बार गर्त में मिल चुकी है, उसके साथ मिलके आप मुख्यमंत्री आवास पे कब्जा करना चाहते हैं और इसके लिए एक महिला मुख्यमंत्री को आप सीएम हाउस से निकाल देंगे, उसका सामान फेंकवा देंगे। वो एलजी जो पार्षद का चुनाव नहीं जीत सकते, उस मुख्यमंत्री का सामान फेंकवा रहे हैं जो 62 विधायकों का समर्थन लेकर मुख्यमंत्री बनी है। संजय ने पीसी करते हुए कहा कि बीजेपी झूठ फैलाती है। वहीं उन्होंने बीजेपी का फुल फॉर्म कुछ और ही कहा। संजय सिंह ने केजरीवाल के घर खाली करने के बाद मिले प्रमाण पत्र का भी जिक्र किया, उसे पढ़ा और पढ़ते हुए कहा कि टीवी पर सबने देखा कि केजरीवाल ने घर खाली किया, जिसके बाद आतिशी को चाबी मिली, इसके बाद वो बंगले में गई। सीएम आवास इस्तीफा देने के बाद अरविंद केजरीवाल जी ने खाली किया। भारतीय जनता पार्टी वाले चिल्ला चिल्ला के झूठ फैला रहे हैं, इसीलिए मैं इनको भारतीय झूठा पार्टी कहता हूं। केजरीवाल जी ने चाबी नहीं दी, केजरीवाल जी ने घर नहीं खाली किया। मैं आज फिर से पढ़ के सुनाता हूं। ये प्रमाण है उस बात का कि केजरीवाल जी ने घर खाली किया, और जब घर खाली किया जाता है, सारी चीजों की जांच के बाद यह प्रमाण दिया जाता है, यह सर्टिफिकेट दिया जाता है कि यह घर खाली किया गया। इसमें क्या लिखा हुआ है? ये जीएडी डिपार्टमेंट का पत्र है। ये लिख रहे हैं कि दिस इज टू सर्टिफाई दैट श्री अरविंद केजरीवाल एक्स चीफ मिनिस्टर हैज वैकेटेड द गवर्नमेंट एकोमोडेशन ऑन डेटेड 4/10/2024 4/10/2024 4 अक्टूबर को उन्होंने घर खाली कर दिया। आफ्टर रिजाइनिंग फ्रॉम द पोस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली एंड हैज नो ड्यूज पेंडिंग अगेंस्ट हिम regard to payment of electricity, water, gas and telephone bills till date। इसमें तो साफ साफ लिखा हुआ है कि उनके खिलाफ किसी भी प्रकार का बकाया नहीं है और अरविंद केजरीवाल ने घर खाली कर दिया। ये तो साफ तौर पे लिखा हुआ है। तो आप मुझे बताइए कि सीएम हाउस में, सीएम हाउस की फिर चाबी सौंप दी गई रविवार को आतिशी जी को, जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की। उन्होंने अपना सामान वहां पर रख दिया। आप लोगों ने दिखाया भी टीवी पे कि उनका सामान रख दिया गया। उन्होंने कैंप कार्यालय में वहां मीटिंग भी कर ली। उसके बाद जबरन दादागिरी एलजी के द्वारा, जबरन गुंडागर्दी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, जबरन मकान खाली कराया जाएगा, जबरन सामान फेंकवाया जाएगा। ये पूरा मामला केजरीवाल के बंगला खाली करने और हैंडओवर को लेकर ही शुरू हुआ। कहा जा रहा है कि पीडब्ल्यूडी ने एक्शन सिर्फ इसलिए लिया है क्योंकि बंगले को नियमों के मुताबिक पीडब्ल्यूडी को हैंडओवर नहीं किया गया।
और उससे पहले ही मुख्यमंत्री आतिशी का सामान इस बंगले में पहुंचा दिया गया। आरोप है कि केजरीवाल के बंगला खाली करने के बाद यह बंगला आतिशी को अलॉट भी नहीं किया गया, जिसका अधिकार पीडब्ल्यूडी के पास है। घर खाली होने के बाद पीडब्ल्यूडी उसका कब्जा लेता है, उसकी इन्वेंट्री बनाता है और इसके बाद ये घर किसी और को आवंटित किया जाता है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या कोई मुख्यमंत्री कुर्सी से हटने के बाद दूसरे मुख्यमंत्री को अपने मर्जी से अपना औपचारिक आवास सौंप सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री का आवास किसी की निजी संपत्ति नहीं बल्कि सरकारी संपत्ति है। दिल्ली के सीएम ऑफिस की ओर से आरोप लगाया गया कि देश के इतिहास में पहली बार मुख्यमंत्री आवास किसी मुख्यमंत्री से खाली कराया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय ने आरोप लगाया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास को भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर जबरन खाली कराया गया, क्योंकि उपराज्यपाल वीके सक्सेना इसे भाजपा के एक नेता को आवंटित करना चाहते हैं। वहीं दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने पूछा कि अरविंद केजरीवाल का शीश महल आखिरकार सील कर दिया गया। उस बंगले में कौन से रहस्य छिपे हैं कि संबंधित विभाग को चाबी सौंपे बिना आम आदमी पार्टी फिर से बंगले में घुसने की कोशिश कर रही थी। सचदेवा ने दावा किया कि बंगला अभी भी केजरीवाल के कब्जे में है। उन्होंने कहा कि आतिशी को पहले ही बंगला आवंटित किया जा चुका है, फिर वे आपका बंगला कैसे ले सकती हैं? उस बंगले में बहुत सारे रहस्य छिपे हैं। आपको बता दें, केजरीवाल ने 17 सितंबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। उन्होंने सीएम आवास और सभी सरकारी सुविधाएं छोड़ने का ऐलान भी किया था। आम आदमी पार्टी ने कहा था कि केजरीवाल अपने लिए नया घर भी तलाश रहे हैं, वे ऐसी जगह ढूंढ रहे हैं जहां रहने में कोई विवाद ना हो। आम आदमी पार्टी ने यह भी आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार से केजरीवाल को नेशनल पार्टी के प्रमुख के तौर पर आवास मुहैया कराने की मांग भी की गई थी, लेकिन सरकार की ओर से इस पर कोई जवाब नहीं आया। फिलहाल ये था पूरा मामला, जो कि दिल्ली के सीएम आवास को लेकर सोशल मीडिया पर भी खूब छाया हुआ है। कैसी लगी हमारी ये जानकारी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।